अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त अहबाब खैर वफ़ियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज का लेक्चर जो है उसकी इब्तिदा करने से पहले हम फिर से अपनी दुआ को पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। वेलकम बैक टू लर्न कोरियन स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो आइए चलते हैं हम आज अपने सेकंड लेक्चर की तरफ, चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इब्तिदा करते हैं आज अपने चैप्टर नंबर 2 को, जो कि है ईगो नन मोएयो। ईगो कहते हैं ये, मोएयो क्या है। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, उसके हाथ में कोई चीज़ है और वो कह रहा है, क्या कह रहा है, ईगो नन मोएयो, ये क्या है। हाथ में उसके है और फिर भी उसको नहीं पता है कि क्या है। खैर कोई बात नहीं। इस चैप्टर के अंदर भी हम क्या करेंगे, ऑबी करेंगे और साथ में ग्रामर करेंगे। अब जो ऑबी है वो हमारी थोड़ी सी डिफरेंस हो जाएगी और जो ग्रामर पार्ट है वो हमारे पास है ईगा, इसोयो एंड ऑप्सोयो। उसके बाद ईगोनुन, खगुनुन, छौगुनुन, इयो एंड येयो। उसके बाद हमारे पास इसके अलावा कौन सा आएगा ग्रामर पार्ट, छुसेयो आएगा और उसके बाद हागो, गवा एंड वा आएगा और साथ में कुछ हमारे पास रीडिंग एंड स्पीकिंग एंड लिसनिंग के कुछ पार्ट्स होंगे। तो फर्स्ट वन इस हमारे पास ऑबी है। ऑबी में क्या लिखा हुआ है, अल मजनन बेहतर थानुरुल, जो वर्ड है यौन के हासे हो उसकी जो है मैचिंग या कनेक्शन है वो बिल्डअप कीजिए। मैच ईच वर्ड विद अ करेक्ट पिक्चर। फर्स्ट वन इज हमारे पास क्या है, हक छेकसंग। छेकसंग कहते हैं डेस्क को, तो डेफिनेटली ये हमारा डेस्क हो जाएगा। उसके बाद है उईजा, उईजा हमारे पास ये चली जाएगी। उसके बाद है छेक, छेक हमारे पास किताब है, ये आ जाएगा। उसके बाद है खंगछे, खंगछे कहते हैं रजिस्टर को। उसके बाद छिउगे, छिउगे कहते हैं रेजर को। खाबंग, खाबंग कहते हैं बैग को। उसके बाद है योनफिल, योनफिल होता है हमारे पास लेड पेंसिल एंड बुल पेन होता है हमारे पास बॉल पॉइंट। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज वही फिन खाने अल मजनून थोनुरुल से, और हमने खाली जगह में जाना है और जो बेहतर वर्ड है वहाँ पे हमने लिखना है। इसके ऊपर अभी से आप एक वर्ड साइड पर लिख लें इम्पोर्टेंट का, बिकॉज अगर आज से 1 साल पहले जाऊँ तो यही पिक्चर हमारे भी मिड टर्म में थी। आई थिंक इतना बता देना काफ़ी और यहाँ से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये कितनी ज़रूरी है। अब पिक्चर जो पेपर में होता है वहाँ पे क्या होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट गिवन होगा, बस आपने ऑब्जेक्ट देखने हैं और ऑब्जेक्ट देखने के बाद जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आपने उसका एग्जैक्ट वर्ड लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे वर्ड है शीगे, तो पहले की तरह हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं। तो जो शीगे हमारे पास यहाँ पे आएगा। उसके बाद है मोजा, मोजा कहते हैं कैप को, तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। उसके बाद है उसन, उसन कहते हैं अम्ब्रेला को, तो डेफिनेटली यहीं पे आएगा। उसके बाद है शिनमुन, शिनमुन कहते हैं न्यूज़पेपर को, तो वो हमारे पास यहाँ पे आएगा। उसके बाद खामेरा है, खामेरा उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है साजन, साजन कहते हैं डिक्शनरी को। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, एक होता है साजिन और एक होता है साजन। साजिन पिक्चर को कहते हैं, साजन डिक्शनरी को कहते हैं। ये डिफरेंस आपने जहन में रखना है। उसके बाद लिखा हुआ है अनग्योंग, अनग्योंग कहते हैं ग्लासेस को। और उसके बाद हमारे पास है ह्यूदेफोन, ह्यूदेफोन कहते हैं मोबाइल फ़ोन को, 8 नंबर। अब इसमें आपने डिक्टेशन का जो है वो ख़ास ख्याल रखना है। जैसे ये वर्ड्स लिखे हुए हैं ऐसे ही आपने इन बॉक्सेस के अंदर लिखने हैं, तो आपको एग्जैक्ट मार्क्स मिलेंगे टू द पॉइंट। और अगर आपकी डिक्टेशन ठीक नहीं होगी तो डेफिनेटली जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पेज इज हमारे पास है मुंबप गोवा एंड प्योयन, ग्रामर एंड एक्सप्रेशन नंबर 1। अब जो ग्रामर है वो ग्रामर हम रीड आउट करते हैं। हमारे पास है ईगा, इसोयो एंड ईगा ऑप्सोयो। ये भी नाउन की ग्रामर है, नाउन के साथ यूज होगी। अब यही बात के ई कहाँ पे लगेगा, ई इसोयो कहाँ पे लगेगा या गा इसोयो कहाँ पर लगेगा। ई हमारे पास कॉन्सोनेंट की ऑलवेज होती है एंड जो गा होता है वो हमारे पास वावल की होती है, विद पश्चिम एंड विदाउट पश्चिम। बाकी इसोयो बेसिकली एक आपकी होती है पोजेसिव,
मतलब कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी आप जो चीज़ आपकी अपनी मलकियत होती है, मतलब रखता हूँ या रखती हूँ। जैसा कि मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपके पास मोबाइल है, तो जो ये वो मोबाइल है वो डेफिनेटली आपकी अपनी मलकियत है। तो वहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है वो 있어요 या 없어요, क्या आपके पास मोबाइल फ़ोन है या नहीं है। 휴대폰이 있어요, 휴대폰이 없어요। डेफिनेटली, क्योंकि 휴대폰 आ रहा है तो वो हमारे पास विद पश्चिम एंडिंग आ रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास आएगा 있어요। आप कह देंगे कि नहीं मेरे पास 휴대폰 नहीं है, 휴대폰이 없어요। 돈이 있어요, 돈이 없어요। डेफिनेटली ये कुछ एग्जांपल्स है। जैसा कि यहाँ पर उसने एग्जांपल्स दी हुई है, उसान 있어요। उसान कहते हैं अम्ब्रेला को, बिकॉज बाहर बारिश का सीन चल रहा है तो वो पूछ रहा है कि उसान 있어요, उसान 있어요। आगे से आंसर क्या कह रहा है, 아니요, 없어요। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि हमने पीछे ग्रामर की थी ई का आनिमिता, वो हम यहाँ पर यूज क्यों नहीं कर रहे। बिकॉज यहाँ पर हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक नई ग्रामर का वर्ड लेके जा रहे हैं, वो है 없어요। 없어요 का मतलब भी क्या होता है, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, उसान 있어요। यहाँ पे उसान पूछ रहे हैं कि आपके पास अम्ब्रेला है, तो आगे से आंसर क्या कर रही है, 아니요, 없어요, नहीं है। अब ये देखो विद पश्चिम आया तो हमने क्या यूज कर दिया, 있어요। ठीक है, एंड उसने कहा 아니요, 없어요, क्या मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज 남자친구가 있어요। अब दिस वन क्या कह रहा है, ये आदमी कह रहा है कि नामजा, खैर ये लड़की कह रही है 남자친구가 있어요, मेरे पास बॉयफ्रेंड है। और ये क्या कह रही है, 남자친구가 없어요। अब ये क्योंकि एंडिंग इस पे हो रही है वावल पे, तो हमारे पास क्या आ गया, 가 없어요। 남자친구가 없어요। उसानी 있어요, एंडिंग किस पे हो रहा है, विद कॉन्सोनेंट 있어요 आ गया। उसानी 없어요, इसके पास अम्ब्रेला है, इसके पास नहीं है, तो क्या कह रहा है, उसानी 없어요। एंडिंग किस पे है, कॉन्सोनेंट पे है, तो क्या आ गया, ई 없어요, मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है। तो बहुत ही आसान ग्रामर है, ई गा 있어요 एंड ई गा 없어요। ई गा 있어요 मीन्स दैट के रखता हूँ, मेरे पास है, और ई गा 없어요 मतलब कि मैं नहीं रखता, मेरे पास नहीं है। कोई भी वो चीज़ जिसकी ऊपर आपकी अपनी पर्सनल मलकियत है। उसके बाद क्या कहते हैं, वाका, अच्छा 포기와같이 친구와 이야기해보세요। आप क्या करें, आस्क ईच अदर क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्ड एज शोन इन द एग्जांपल फोगी आपको गिवन है, फोगी की तरह आपने क्या करने हैं, आपस में क्वेश्चंस करने हैं और आपस में आंसर्स करने हैं। जैसा कि कहते हैं जी थोंगजन 있어요, थोंगजन कहते हैं बेसिकली कॉइन को, तो उसने कहा ने 있어요, जी हाँ है। अब यहाँ पे वो यूज ये भी कर सकता था थोंगजनी 있어요, कि आपके पास कॉइन है, तो भी कोई खास डिफरेंस नहीं आना था। जैसा कि हमने ग्रामर का पार्ट किया है ना, ई 있어요 एंड ई 가 있어요 एंड ई 가 없어요, तो यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने ई यूज नहीं किया, तो भी बात बन गई है थोंगजनी 있어요, कि आपके पास कॉइन है, उसने कहा ने 있어요। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास एक डिफरेंट कुछ वर्ड्स गिवन है, जैसा कि छा है, 휴대폰 है, 한국어 साजन है, उसके बाद 한국 친구 है, 남자친구 एंड 여자친구। आपने इन सारे वर्ड्स को यूज़ करते हुए ऐसे ही आपस में कन्वर्सेशन करनी है। और ये नीचे कुछ आपके पास वोकैबुलरी के वर्ड्स भी गिवन है, 남자친구 का बॉयफ्रेंड 동생관 कहते हैं, छाकार को कहते हैं, 한국어 कोरियन को कहते हैं, 친구 फ्रेंड को कहते हैं, 여자친구 मतलब गर्लफ्रेंड को कहते हैं। And the next word is 이거는, 그거는, 저거는 and 이에요 and 지에요। 이거는 कहते हैं बेसिकली ये, 그거는 कहते हैं वो, एंड 저거는 भी कहते हैं वो, एंड इएयो एंड जिएयो आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। अगर आपने मेरी ये पिछली जो वीडियो थी वो वीडियो देखी है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इएयो एंड जिएयो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। और अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली अभी चाहें और उस वीडियो को देखें, क्योंकि उसके अंदर जो बेसिक चीज़ें थी वो ऑलरेडी मैंने कवर की हुई हैं। जब तक आप पिछला नॉलेज नहीं लेंगे, पीछे वाली चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आपको आगे उतनी अच्छे से समझ नहीं आएगी। ओके, तो इगनुन, खगनुन, छगनुन एक नया ग्रामर का पार्ट है। इगनुन कहते हैं ये, खगनुन कहते हैं वो, छगनुन कहते हैं वो।
अभी दोनों वो वाले पार्ट्स नहीं, हम आगे एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे, सो बी रिलैक्स। इगोनन मोयो, जब दोनों के पास चीज़ होगी तो अब हम कहेंगे, हम जैसे कि उर्दू के अंदर भी हम ट्रांसलेशन यूज़ करते हैं, सेंटेंस यूज़ करते हैं, इगोनन मोयो ये क्या है, ये तब भी कह सकते हैं ना जब दोनों के पास चीज़ हो। जैसा कि अभी लड़की ये कह रही है इगोनन मोयो ये क्या है, तो आगे से लड़का आंसर में क्या कर रहा है, इसके ऊपर डिक्शनरी लिखा हुआ है, तो डिक्शनरी को हम कहते हैं साजन, तो साजन ये हो कहता है, साजन ये डिक्शनरी है। ओके, नीचे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इन एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा कि इगोनन कहाँ पे यूज होना है, खगोनन कहाँ पे यूज होना है, छगोनन कहाँ पे यूज होना है। और मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इगोनन मोयो जब दोनों आपस में करीब हैं और दोनों के पास चीज़ है तब हम यूज करते हैं इगोनन, मतलब कि ये क्या है। उसने आगे से रिस्पॉन्स किया साजन ये डिक्शनरी है, उसके उसने कहा खगोनन मोयो, खगोनन हम तब यूज करते हैं जब स्पीकर से वो चीज़ दूर होती है और जो आपका लिसनर होता है उसके पास होती है, तब हम यूज करते हैं खगोनन। वो क्या है, कब, जब स्पीकर से दूर होती है और लिसनर के पास होती है तब हम यूज करते हैं खगोनन। खगोनन मोयो वो क्या है, वो कहता है साजन ये, जैसा कि अब देखो ये बोलने वाली दूर है और ये जो सुनने वाला है उसके पास है, इन दोनों के दरमियान ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा शो नहीं करवाएगा, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि खगोनन वहाँ पे यूज़ होगा जब जहाँ पे जो स्पीकर है उससे चीज़ दूर होगी। अब देखो ये बोल रही है और ये चीज़ कितनी दूर पड़ी हुई है, जब स्पीकर से वो चीज़ दूर होगी लेकिन जो ये सुन रहा है सुनने वाले के पास होगी, तब हम यूज़ करेंगे खगोनन। मतलब कि वो क्या है, तो वो बता रहा है कि साजन ये डिक्शनरी है। छगोनन का भी यूज़ होगा जब दोनों से ही चीज दूर पड़ी हुई है। अब देखो ये दोनों यहाँ पर खड़े हुए हैं और जो बुक का साजन डिक्शनरी का डिस्टेंस है वो कितना दूर है, दोनों से ही जब चीज दूर होगी तब यूज करेंगे छगोनन। छगोनन मोयो साजन ये वो डिक्शनरी है। और नीचे भी उन्होंने एग्जांपल जैसे ही दिए हैं, इगोनन मो자예요, छगोनन 창문이에요, and 그거는 한국 지도예요, 아니요 한국 지도예요। उसने पूछा खगोनन मतलब वो जो है हांगुक कहते हैं कोरिया को, छिदो मैप को कहते हैं, मैप है वो कहता है हानियो नहीं, योंगुक इंग्लैंड मतलब जो ब्रिटिश है, छिदो ब्रिटिश मैप है, मो क्या कहते हैं, चांगमुन विंडो को कहते हैं, छिदो मैप को कहते हैं। तो ये आपके पास एक योंसो प्रैक्टिस है, ये आपका पेज नंबर 208 के ऊपर गिवन है, आपने इसको वहाँ से देख के फिलअप कर लेना है। सारी चीज़ें गिवन हैं और आपको बता भी देता हूँ, चांगमुन कहते हैं विंडो को, मैप है यहाँ पे आपका आएगा छिदो, उसके बाद ये आपका एक वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड को कहते हैं छिलपन, उसके बाद आपके पास ये साजन डिक्शनरी पड़ा हुआ है, उसके बाद ये फिलथोंग मतलब कि आपका ज्योमेट्री केस है, उसके बाद आपका जो ये पैमाना है रूलर है इसको आप कहते हैं छा, सिंपल जियत वाला। ओके, तो ये आपका आएगा छिदो मैप लिख ही दें यार, आपने कौन सा पेज नंबर 208 पे जाना है, मुझे यकीन है आप कभी भी नहीं जाएंगे। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास छिलपन, ये छियत है, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ सही सही लिखने की लेकिन ये पॉइंटर ही पता नहीं कैसा है। छिलपन कहते हैं वाइट बोर्ड को, छियत है, ई है, नीचे रियल है और ठहरे ये पीएफ है, इसको भी रिमूव कर ही देते हैं एक दफ़ा ठहरे, ये पीएफ है और उसके बाद आ है और नीचे नियन है। छिलपन मीन दैट वाइट बोर्ड। मजीद आप पेज नंबर 208 के ऊपर जाएंगे तो आपको ये वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, नीचे भी उन्होंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस बॉक्सेस दिए हुए हैं, आप ये आप मैनुअली खुद से करेंगे, चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं, आपने इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस लिखना है। जैसा कि अगर फर्स्ट वन पे जाएं तो यहाँ पे अगर फर्स्ट नंबर 1 पर जाएं तो लिखा है छिदो, आप सिंपल ये भी कह सकते हैं छिदो ये मैप है। उसके बाद नंबर 2 है फिलथोंग है, तो आप कह सकते हैं कि इगोनोन क्या है, फिलथोंग ये हो। उसके साथ आपने ईयो ग्रामर पार्ट यूज़ कर लेना है, इगोनोन यूज़ कर लेना है, छोगोनोन यूज़ कर लेना है, खगोनोन यूज़ कर लेना है, लेकिन किसी सीक्वेंस में करना है कि इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए कि वो चीज़ उसके करीब है, तो आप कभी भी खगोनोन या छोगोनोन यूज़ नहीं करेंगे। इन तीनों पार्ट्स को देखते हुए आपने इगोनोन, खगोनोन एंड छोगोनोन को देखते हुए आपने लेके जाना है। ये नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स के अकॉर्डिंग चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आपने अपना माइंड अब यूज़ करना है
कि इगनन कहाँ पे आएगा, खगनन कहाँ पे आएगा, छगनन कहाँ पर आएगा। हाँ मैं करवा सकता था, मैं इसलिए नहीं करवा रहा। अगर मैं करवाऊंगा तो आपसे मैसेज कॉपी पेस्ट करेंगे, अपने माइंड को थोड़ी सी भी जहमत नहीं देंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी थोड़ी सी जहमत दे लें ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीकिंग पार्ट मारागी। ओके, स्टीफन क्या कहते हैं, छोंजा साजन इसोयो। अब देखो पूछा है छोंजा साजन इसोयो। छोंजा साजन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी को। आगे से कहता है आजू मनी, जो आंटी हो क्या कहती है आनी यो सोयो नहीं है। उसके कहता है स्टीफन क्या कहता है इगोन हंगु गोरो मोए हो। अब वो हाथ का इशारा करके कह रहा है इगोन इगोन हंगु गोरो मोए हो। इसको कोरियन में क्या कहते हैं, वैसे कहती है आंटी क्या कहती है छायो, मतलब इसको रूलर कहते हैं। आगे से कहता है स्टीफन क्या कहता है छगोन 연필이에요। अब वो कह रहा है छगो मीन्स दैट कि इन दोनों से वो चीज़ें दूर पड़ी हुई। उसने क्या कहा 연필이에요, मतलब कि 연필 आपकी पेंसिल यहाँ पड़ी हुई हैं, ये इन दोनों से दूर पड़ी हुई है, इसलिए उसने क्या यूज़ किया छ। उसने पूछा छगोन 연필이에요, क्या वो क्या कहते हैं लेड पेंसिल है। उसने कहा नहीं यो बुलपेनियो, नहीं ये लेड पेंसिल नहीं है, बाल पॉइंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको छौ का कंसेप्ट बताया कि उसने छौ क्यों यूज़ किया है और यहाँ पे उसने ईगो क्यों यूज़ किया, बिकॉज ये चीज़ उसके पास थी, इसके भी पास थी, इसलिए उन्होंने ईगो यूज़ किया हुआ है। और ये नीचे आपके पास कुछ उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। आपने ये चारों चीज़ें अकॉर्डिंग टू कलर्स के अकॉर्डिंग आपने डिफरेंट करना है। ठीक है, चेंज करनी है, करने के बाद आपने मैनुअली खुद से प्रैक्टिस करनी है। ओके, 친구에게 모르는 단어를 물어보세요. Ask your classmate how to say the names of items that you don't know in Korean. अब यहाँ पे उन्होंने वही चीज़ यूज़ की हुई है इगोनन खगोनन चौगोनन। मैं आपको इनके जो नाम हैं वो बता दूँ कि रहने दूँ, बता देने चाहिए। राइट एंड वर्ड्स दैट यू लर्न फ्रॉम योर क्लासमेट्स। आपने क्लासमेट से क्या लर्न किया है। डेफिनेटली क्लास वाले इतने अच्छे होते नहीं है कि कुछ बताएं। खैर मैं आपको बता देता हूँ, डोंट वरी। फर्स्ट वन इज, अगर हम एक नंबरिंग करें तो इसको कहते हैं खावी। खावी कहते हैं सीजर को। सीजर मतलब के कैंची 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 कैंची। उसके बाद ये अगर सेकंड नंबर पे हम लेके जाएं तो इसको हम कहते हैं थेप। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिंपल ए है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ई, और ई के बाद आएगा फीएप, फीएप के बाद आएगा तो क्या बन जाएगा थेप। उसके बाद लिखा हुआ है थकफल। थकफल क्या होता है हमारे पास, ये अगर थर्ड नंबर पे लेके जाएं जिसको हम कहते हैं गिलो स्टिक। आई थिंक शायद नीचे कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें लिखी हुई होंगी, बट आपको करनी पड़ेंगी। लिखा हुआ है तकफल। तकफल कहते हैं गिलो स्टिक को। ये लिखने वाला काम थोड़ा सा और लेंथी ले जाता है, इस वजह से मैं लिखता नहीं हूँ। और जो ये है फोर्थ वन, आपको पता है स्टेपलो है। आपने अब ये खुद से मैनुअली लिख लेना है या फिर आपने गूगल कर लेना, आपको वहाँ पे स्टेपलो के स्पेलिंग जो है वो लिखे हुए नज़र आ जाएंगे डेफिनेटली। उसके नीचे आपके पास कुछ वोकैबुलरी है, जैसा कि छोंजा साजन लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी को कहते हैं हंगू गौरो, कोरियन कहते हैं, छा रोलर को कहते हैं, फिलथोंग पेंसिल कहते हैं, छापती कहते हैं, मैगजीन को छिकप कहते हैं, वॉलेट को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फिर आ गया है छुसेयो। छुसेयो का मतलब होता है दीजिए, देना। उसने कहा छेक छुसेयो, किताब दीजिए, योगी सोयो। आगे से कहता है योगी का मतलब होता है ये, योगी सोयो ये ले। तो मैं आपसे कहता हूँ थोनी सोयो। डेफिनेटली अब आप कहेंगे कि नहीं है, ये पता है मुझे, आपने यही कहना है थोनी ऑफ सोयो, पेमेंट नहीं है, पैसे नहीं है। तो खैर हम बात कर रहे हैं छुसेयो की। छेक छुसेयो, किताब दीजिए, खाबंग छुसेयो, बैग दीजिए। उसके बाद जॉनफिल छुसेयो, पेंसिल दीजिए, बॉलपेन छुसेयो, बॉलपेन दीजिए। डिफरेंट आपने ऑब्जेक्ट्स लगाने हैं, साथ में छुसे लगाने हैं, तो आपने इस तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बेटर। परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकता इंसान, ठीक है। इस वजह से मैं इसको यूज़ करता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बेटर। तो आप भी यही माइंड कंसेप्ट रखें अपना। ओके, तो बेसिकली ग्रामर है छुसे, जिसका मतलब होता है दे दीजिए। तो आपने इसको यूज़ करना है, ये भी आपके पास एक नाउन की ग्रामर है।
ये चीज़ आपने नोट डाउन करते जाना है कि अभी तक हमने जितनी भी ग्रामर्स की हैं वो सारी की सारी नाउन की हैं, अभी तक हम वर्ब पे नहीं गए। उसने कहा कॉफ़ी चूसे हो कॉफ़ी दे दीजिए, शिनमुन जुम चूसे हो जुम कहते हैं ज़रा, ठीक है, कहते हैं शिनमुन न्यूज़पेपर कहते हैं, जुम चूसे हो ज़रा दीजिए, ज़रा न्यूज़पेपर दीजिए। ओके, उसके बाद उसने क्या कहा है कि borrow and lend item as shown in the एग्जाम्पल्स देखने आपने एक दूसरे से चीज़ें मांगनी है और देनी है। कहता है जी छियोगे छुसे हो, अब ये मांग रही है छियोगे छुसे हो, आगे से कहता है देने वाला क्या कह रहा है योगी सोयो, ये ले। ओके, ये लिखा हुआ है योगी सोयो यू हैव, और मतलब ये लें, कॉपी कॉपी कहते हैं, जुम प्लीज को भी कहते हैं और ज़रा को भी कहते हैं, दोनों सेंस में यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक फिर से ग्रामर पार्ट है जो कि एक नाउन की ग्रामर है, हागो, हागो मतलब होता है और, उसके बाद फिर एक नाउन की ग्रामर है इसका है गवा एंड वा। गवा कहते हैं और को, वाज भी कहते हैं और को, तीनों बिल्कुल सेम मीनिंग्स दे रहे हैं लेकिन इनका जो यूज़ है वो डिफरेंट प्लेसेस में है। हागो आप जहाँ पर मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉवल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गवा जो है ये आप यूज़ करेंगे कॉन्सोनेंट के साथ, जो वा है ये आप ऑलवेज यूज़ करेंगे वॉवल के साथ। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है छियोगे हागो, छियोगे कहते हैं रेजर को, हागो और योन फिल छुसे और बॉल पेन दीजिए। उसने कहा ने योगी सोयो, ये दोनों चीज़ें उसने रिक्वायर्ड की हैं, तो उसने कहा ने योगी सोयो ये ले। एक शॉप भी गई है तो उसने ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड की तो उसने दोनों चीज़ें दे दी हैं, ने योगी सोयो। ओके, उस पर उसने कहा जी कि खोला आगो, खोला आगो जिसका इस सोयो, अब वो पूछ रही है खोला आगो जिसका इस सोयो कि आपके पास है, तो आगे से क्या कहते हैं सिंपल खोला आगो जिसका इस सोयो है। उसके बाद कहता है जी कि बुलफिन हागो खोंगचे छुसेयो, अब ये मांग रहा है कि एक बालपन दीजिए, साथ में क्या करें खोंगचे के रजिस्टर दीजिए। उसके बाद कहता है छियोगे वा योन फिर सोयो, मेरे पास क्या है रेजर भी है और योन फिल बालपन कह रहा हूँ लेड पेंसिल भी है। अब देखो छियोगे ये एंडिंग किस पे हो रहा है, वावल के ऊपर, उसने क्या यूज़ कर दिया वा। अब यहाँ पे जो हागो है इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आपने ना ही कॉन्सोनेंट देखना है ना ही वावल देखना है, लेकिन गवा आपका हमेशा यूज़ होगा वावल के, गवा यूज़ होगा कॉन्सोनेंट के साथ और वा यूज़ होगा वावल के साथ। तो यहाँ पे जो एंडिंग है ये वावल की थी इसलिए उन्होंने वा यूज़ कर दिया, और यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है हक सिंह गवा सुन सिंह निम इम निदा, तालब इलम है और साथ में टीचर हैं। तो यहाँ पे एंडिंग किस पे हो रही है कॉन्सोनेंट पे, तो उन्होंने क्या यूज़ कर दिया गवा। तीनों के मीनिंग्स और एंड और के लिए हैं, दो सेंटेंसेस को जॉइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हागो का इस्तेमाल आप जब करते हैं तब आप ना तो कॉन्सोनेंट देखते हैं ना ही वावल देखते हैं, लेकिन जब आप गवा एंड वा का इस्तेमाल करते हैं तब आपको वावल भी देखना होता है और कॉन्सोनेंट भी देखना होता है। गवा आपका ऑलवेज वावल कॉन्सोनेंट के साथ इस्तेमाल होता है एंड वा आपका वावल के साथ यूज होता है। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट इज लुक एट द पिक्चर, आस्क ईच अदर क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्स ऑन इन द एग्जांपल्स। आपने हर एक से क्वेश्चन पूछने हैं, अगर वो आपको करेक्ट आंसर देता है तो आप सर्कल लगा देंगे, अगर आपका रॉन्ग आंसर है तो आप क्रॉस लगा देंगे। ये आपकी अपनी असेसमेंट है, आपने मैन्युअली खुद करना है। उसके बाद ये नीचे आपके पास कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसा कि खोला लिखा हुआ है, जूस लिखा हुआ है, उसके बाद ख्योतम कार्ड लिखा हुआ है, ख्योतम कार्ड कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन कार्ड को। उसके बाद शूजी लिखा हुआ है जो कि टॉयलेट पेपर को कहते हैं, मूल लिखा हुआ है जिसको वाटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर स्पीकिंग पार्ट है, वो कहता है ऑल्सो से आजुमुनी क्या कहता है, आजुमुनी आंटी क्या कहती है ऑल्सो से कहते हैं वेलकम खुश आमदीद ऑल्सो से। ओके, नेक्स्ट में क्या कहता है चिलियंग कहता है शिनमुन सोयो, शिनमुन कहते हैं न्यूज़पेपर को सोयो, शिनमुन सोयो क्या आपके पास न्यूज़पेपर है, क्या आजुमुनी क्या कहते हैं ने सोयो, जी हाँ है। अब साथ में वो एक्सप्लेन करती है हंगुक शिनमुन हागो नारा शिनमुनी सोयो, हंगुक कोरियन का भी है और नारा शिनमुन मतलब के मुख्तलिफ कंट्रीज का भी है। अच्छा, वो कहता है चिलियंग आगे से कहता है हंगुक शिनमुन छुसेओ, जो कोरियन न्यूज़पेपर है मुझे वो दे दीजिए। ओके, उसके बाद आजुमन कहती है योगी सोयो ये ले। तो ये हमारे पास स्पीकिंग पार्ट था, कलर्स गिवन है, नीचे कुछ फर्दर आपके पास वोकैबुलरी गिवन है, आपने इसको यूज़ करके अपनी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बेटर। यहाँ पे बिफोर की एग्जांपल दी है, लुक एट द पिक्चर, प्रैक्टिस द कन्वर्सेशन विद अ पार्टनर एज शोन इन द एग्जांपल। अपना कोई एक अच्छा दोस्त बनाएं, उस दोस्त के साथ अपनी इस तरह
जो प्रैक्टिस है वो किया करें, या फिर आईने के सामने जाएं, वहाँ पे आप सामने देखें और पहले खुद क्वेश्चन करें और फिर खुद ही आंसर करें। तो इससे आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस जो है वो भी बिल्ड होगा और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ वोकैबुलरी फिर ऐड की हुई है। ऑफोस है, कामीन कहते हैं, सागो एप्पल को कहते हैं, ऑरेंज जूस को कहते हैं, योंगवा मूवी को कहते हैं, कंप्यूटर को कहते हैं, और दूध को कहते हैं, बनाना को कहते हैं, तालगी स्ट्रॉबेरी को कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यहाँ तक हमारी ग्रामर्स कंप्लीट हो गई है, लेकिन हम हल्का सा टच देते हैं इन चीज़ों को भी, क्योंकि ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सबसे पहले इगोनन मोयो, व्हाट इज़ दिस, इगोनन मोयो व्हाट इज़ दिस, मौजा ये कैप है। उसके बाद इसको देखें तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर 1 पे हयूदे फोन, ये आ गया, मैच हमने करना है यहाँ पे तो फिलहाल। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, नंबर 2 पे ईजा। उसके बाद 3 पे मौजा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, 4 पे थैलेपिजन है तो यहाँ पे आ जाएगा, 5 पे चेकसंग डेस्क है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद लिसन केयरफुली एंड मैच विद द करेक्ट पिक्चर, आपने ट्रैक नंबर 26 सुनना है। सुनने के बाद आपने अब यहाँ पे ध्यान ये देने हैं कि इगनन कहाँ पे आएगा, खगनन कहाँ पर आएगा, छगनन कहाँ पर आएगा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो फर्स्ट वन ये अगर हम सिर्फ और सिर्फ पिक्चर देखें तो इसके ऊपर आपका जो आएगा वो इगनन आएगा। इसके ऊपर जो ये लड़की बोल रही है इसके अकॉर्डिंग आपका आएगा खगनन, और इसके ऊपर आपका आएगा छगनन बिकॉज दोनों से दूर है, और इसके ऊपर भी जो आपका आएगा वो भी आपका छगनन ही आएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर है आपके लिसनिंग पेपर के लिए। बस आई थिंक इतना इनफ है बताने के लिए, इसकी वैल्यू बताने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से कीजिएगा। थैलेपिजन कहते हैं टेलीविज़न को। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अगर जाते हैं तो ये भी आपका उसी में ही आएगा। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वहाँ पे लिसनिंग के अंदर कि आपके पास कौन सी डिक्शनरी है जो आपको लिसनिंग में सुनाई देगा, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज लिसन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर्स। ये भी आपका लिसनिंग पार्ट है, आपने ट्रैक को सुनना है। ट्रैक को सुनते हुए ही आपने यहाँ पर भी सिलेक्शन देनी है कि आपके पास कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है लिसनिंग के। ये दोनों जो पेजेस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग के पार्ट्स को ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनने के बाद आपने इनको सिलेक्ट आउट करना है। रीडिंग एंड राइटिंग पार्ट ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस कदर नहीं है जिस कदर आपके पिछले दोनों पेजेस हैं। ओके, तो उसमें क्या कहता है जी, यूरोपन एवरीवन भांगे रूम को कहते हैं, मोची सोयो व्हाट इज इन योर रूम, आपके रूम में क्या है। आप सबने अपने रूम के बारे में इंट्रोडक्शन देना है। राइटिंग पार्ट में बताता हूँ, होपफुली नेक्स्ट पेज में आएगा। ओके, वो कहता है थाउमुल नेक्स्ट, थाउम कहते हैं नेक्स्ट को, इकता कहते हैं रीड करने को, गो यहाँ पे देखो अभी हम पीछे ग्रामर करके आ रहे हैं, वाह एंड गो वाह, और साथ में अभी तक हमने गो पार्ट नहीं किया, गो पार्ट आगे आ जाएगा। गो का मतलब भी और होता है। छिलमुन कहते हैं क्वेश्चंस को, था फासे आंसर कीजिए। अब हमने इस पूरे पैसेज को रीड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग कुछ नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, हमें उनको सॉल्व आउट करना है, उसके आंसर्स देने हैं। कहता है अन्य ऊपर क्वेश्चन क्या लिखा है, छे फांगिए हो, छे मेरा फांगिए हो, मेरा कमरा है, उसके बारे में वो उसकी इंट्रोडक्शन करवाता है। कहता है छन मैं स्टीबन ये हो, मेरा नाम स्टीबन है, सोल दे क्यों हक सिंह ये हो, मैं सोल यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। आगे क्या होता है, छे फांगिए हो, मेरा कमरा है, मेरे कमरे में क्या क्या वो बताएगा। छिमदे वाह, छिमदे कहते हैं बेड को, वाह और चेकसंग कहते हैं डेस्क को, आगे उसने कॉमा लगाया हुआ है। वही जगह इस सोयो, मेरे कमरे में एक बेड है, एक डेस्क है और साथ में चेयर है। तो कहता है कंप्यूटर का इस सोयो, और साथ में कंप्यूटर भी है। उसके बाद उसने कहा थैलेविजन गवा, थैलेविजन मतलब कि टीवी गवा, और नींग जंगो रेफ्रिजरेटर ऑफ सोयो नहीं है। उसने 3 चीज़ें बताई हैं कि मेरे 4 चीज़ें उसने बताई हैं मेरे पास हैं, एक छिंदे है, एक छेकसंग है, एक ईजा है और एक आपके पास कंप्यूटर है। 4 चीज़ें कहता है मेरे पास अवेलेबल है। थैलेविजन भी नहीं है और निंगजंगो रेफ्रिजरेटर भी नहीं है। सेकंड पैराग्राफ में कहता है छोनुन मैं या मेरा भी कह सकते हैं, रूममेट गाइस सोयो, ये मेरा रूममेट है। उसका नाम क्या बता रहा है, छे रूममेट नोन, जो मेरा रूममेट है उसका नाम क्या है, अच्छा हंगक सारम, वो कोरिया का बशिंदा है। उसको कहता है इरामुन, जो उसका नाम है छेजोंगो है, उसका जो नाम है छेजोंगो है। उसके बाद कहता है छोंगुन ज्यादा छेंगो ऑफ सोयो। अब वो बता रहा है कि जो मेरा दोस्त है, रूममेट है, उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है। ओके नेक्स्ट,
अब हमने क्या काम करने हैं कि क्वेश्चन को रीड आउट करना है और हमें इसका आंसर बताना है। कहता है मोगाई सोयो, उसके पास क्या है, क्या क्या है, मौजूद तमाम खोरुसेओ सेलेक्ट कीजिए। उसके पास क्या क्या है, आपने तमाम सेलेक्ट करने हैं। छिमदे भी उसके पास अवेलेबल है, डेफिनेटली है, इसको भी हम सर्कल कर लेते हैं। उसका उसने कहा था उइजा भी है और चेक्संग भी है, हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हीटर उसने कहीं भी मेंशन नहीं किया, तो डेफिनेटली उसके पास नहीं है। उसके बाद नेंग जांगो उसने कहा था जी कि नेंग जांगो भी मेरे पास ऑप्शन में चला जाता है। टेलीविजन भी उसने कहा था ऑप्शन में चला जाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है टेलीविजन को नेंग जांगो। टेलीविजन और जो रेफ्रिजरेटर है दोनों चीज़ें क्या है, ऑप्शयो नहीं है। ये पहले ही दोनों चीज़ें थी जो कि उसके पास अवेलेबल थी, उन दोनों को हमने सर्कल कर लिया, बाकी तीनों को हमने क्रॉस कर दिया। सिर्फ और सिर्फ मैंने इन तीनों को क्रॉस किया, आपने इन तीनों को क्रॉस भी नहीं करना, बिकॉज उन्होंने कहा है कि आपने सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करना है जो उसके पास इस सोयो में है। ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए क्रॉस लगाए थे। नेक्स्ट वो कहता है कि माजनून जो बेहतर खुद ऑब्जेक्ट है फिर उसी को सिलेक्ट कीजिए। अब इन दोनों ऑप्शन में से हमने ऑप्शन देखना है जो करेक्ट होगा उसको हमने सिलेक्ट करना है। वो कहता है स्थिबुन, स्थिबुन रूममेट का सोयो, स्थिबुन का रूममेट, अच्छा जी स्थिबुन का रूममेट का सोयो, डेफिनेटली उसका रूममेट है, क्योंकि ये चीज़ किसके बारे में बात हो रही थी, स्टीबन की हो रही थी। ये स्टीबन के कमरे में क्या क्या है और ये स्टीबन का रूममेट है, तो ये बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्यों रॉन्ग है। अच्छा स्टीबन यौजा छिंगू का ऑप्शयो, स्टीबन यौजा छिंगू का ऑप्शयो मतलब कि मिस्टर स्टीबन के पास गर्लफ्रेंड नहीं है। तो पूरे डायलॉग, दोनों डायलॉग्स के अंदर कहीं में भी स्टीबन की गर्लफ्रेंड के बारे में तो बात हुई नहीं है। जो गर्लफ्रेंड की बारे में बात हुई है वो छोंगू की बात हुई है कि जो छोंगू है उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ये जो ये वाली इन्फॉर्मेशन है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, इस वजह से हम इसको टिक नहीं करेंगे। नीचे कुछ आपके पास कैबलरी है, उसने लिखा हुआ है सोल दे हक्यो मतलब कि सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी है। 6 माई को कहते हैं, फंग रूम को कहते हैं, छिमदे बेड को कहते हैं, नेंगंगो रेफ्रिजरेटर को कहते हैं, एंड रूममेट मतलब कि रूममेट को ही कहते हैं। ये आपने सेल्फ चेक करना है कि किस किस वर्ड्स कौन कौन सी चीज़ है आपके रूम में अवेलेबल है। चेक ऑल द आइटम्स यू हैव इन योर रूम एंड राइट अ पैसेज अबाउट योर रूम। छिमदे बेड को कहते हैं, कंप्यूटर को कहते हैं। उसके बाद टेलीविजन टीवी को कहते हैं। चेक्संग डेस्क को कहते हैं, चेयर को कहते हैं, नेंगंगो रेफ्रिजरेटर को कहते हैं, एयरकॉन कहते हैं एसी को, एयरकॉन एसी कहते हैं। और यहाँ पे 2 चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मिसिंग हैं, तो आपके पास कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपके रूम में हो आप लिख सकते हैं, लाइक दैट सोफा भी लिख सकते हैं। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे उइजा लिखा हुआ है, चेक्संग भी लिखा हुआ है, और भी कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। निंगजंगो भी है, एयरकॉन अभी ऑलरेडी मैंशनड है। कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास आपके रूम में हो और आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद आपने नीचे अपने रूम के बारे में बताना है कि मेरे रूम में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपने यहाँ पे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे 1 2 3 9 चीज़ें हैं। 9 चीज़ों के अंदर आप क्या करें, कोई 6 चीज़ें 7 चीज़ें ऐसी लिख दें जो आपके रूम में हैं, और कोई 2 चीज़ें ऐसी लिख दें जो नहीं है। तो आप ऐसा करें, तो ये जो दोनों खाली जगह हैं यहाँ पे वो दोनों चीज़ें लिखें जो आपके रूम में नहीं है, और बाद में नीचे उसी को मेंशन करना है। और हाँ, क्योंकि आज हमने ग्रामर कर ली है गवा, वा एंड हागो, इन तीनों का यूज़ करते हुए आपने ये पैराग्राफ लिखना है। और आपने ये पैराग्राफ लिखने के बाद मैं आपको एक ईमेल या फिर अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, आपने शेयर कर देना है ताकि आपकी वो चेकिंग भी हो जाए कि जो आपने लिखा है वो करेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा। वेरी सुन इंशाल्लाह आपके साथ मैं एक ईमेल भी शेयर कर दूंगा और साथ में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। दोनों में से जिसके ऊपर आपको इजी हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आप अपना होम टास्क जो है वो चेक करवा सकते हैं। इससे मुझे भी पता चल जाएगा कि कौन कौन मेरे चैनल पर आ रहा है, विजिट कर रहा है और बिल्कुल सीरियस होकर वो पढ़ रहा है। यहाँ पे भी उन्होंने वोकैबुलरी का वर्ड जो है वो ऐड किया हुआ है। एयरकॉन, एयरकॉन मीन्स दैट एयर कंडीशनर, मीन्स दैट एसी। तो आपका ये टास्क है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। उरी कहते हैं वही को, आपका वोकैबुलरी का वर्ड ये यहाँ पे गिवन था। कल्चर नोट है, ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। ओके
नेक्स्ट पार्ट हमारे पास प्रोनाउंसिएशन का। प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे आपने अगेन बता रहा हूँ कि आपने ट्रैक को प्ले करना है, प्ले करने के बाद फिर आपने उसको सुनना है, सुनने के बाद आपने उसको फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन करनी है। यहाँ पर मैं ट्रैक प्ले नहीं कर सकता, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट खुद ही प्रोनाउंसिएशन करके दिखाऊंगा। फर्स्ट वन इज मोएयो। मोएयो, अब क्योंकि एंड पे क्वेश्चन मार्क है तो हम उसको थोड़ा सा लेके जाएंगे, मोएयो। एंड सेकेंड वन इज शीगे। उसके बाद नीचे एक आपका प्रोनाउंसिएशन रूल्स है, वो कहता है कि जब गियक, फियक एंड हियक कंबाइन विद ये, जब भी गियक, फियक एंड हियक कंबाइन आते हैं ये के साथ, द रिजल्टिंग सिलेबल्स आर प्रोनाउंस्ड एज गे, फे, हे। तो जो ये है वो आपका ए जो है वो रीड आउट होगा, जैसा कि शीगे, शीगे। उसके बाद फे एंड छिए। ओके, एंड द नेक्स्ट इज ऑल्सो प्रैक्टिस है, लिसन केयरफुली एंड रिपीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने क्या काम करने हैं इस पार्ट में भी, ट्रैक को प्ले करने हैं, सुनने हैं और उसके बाद हमने इसको रिपीट करने हैं। फर्स्ट वन इज छोनन गीजा है। गीजा कहते हैं न्यूज़ रिपोर्टर को। तो उसने क्या कहा, छोनन मैं गीजा है, मैं क्या हूँ, एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। उसको कहता है इगोनन मोयो, ये क्या है, शिगे क्लॉक है। उसके बाद खेरान इस सोयो, खेरान कहते हैं अंडे को, कहता है खेरान इस सोयो, अंडे हैं, कहता है आनी यो खेरान सोयो, अंडे नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्फ चेक करने हैं, छागी प्योंगा। हमने क्या करने हैं, खाबंग बैग को कहते हैं, आपने वो वाले वर्ड्स टिक करने हैं जिसकी वोकैबुलरी आपको आती है। खाबंग बैग को कहते हैं, खोंगचे रजिस्टर कहते हैं, छियोगे रेजर को कहते हैं, शीगे क्लॉक को कहते हैं, सादन डिक्शनरी को कहते हैं, उसन अम्ब्रेला को कहते हैं, छिदो मैप को कहते हैं, छिमदे बेड को कहते हैं, निंगंगो रेफ्रिजरेटर को कहते हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज हमारे पास क्या है जी, हमने फिल इन द ब्लैंक करने हैं। किसको, हमारे पास वर्ड्स गिवन हैं, इनको यूज करते हुए ही हमने करना है। उसने लिखा हुआ है बुलफिन डैश छियोगे छुसयो। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को मिलाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हागो भी यूज करते हैं, वाब यूज करते हैं, गोवाब यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक हागो का वर्ड गिवन है, इस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हागो। इसको भी 1 का नंबर दे देते हैं, इसको भी 1 का नंबर दे देते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा हागो। ओके, उसके बाद सेकंड में क्या आता है, उसान। उसान के आगे लिखा हुआ है डैश, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अब नीचे पहले पढ़ लेते हैं। बी में आंसर क्या कर रहा है, अनियो ऑप्सोयो। मतलब जब ऑप्सोयो आ गया तो डेफिनेटली ऊपर वो क्या क्वेश्चन करेगा, इस सोयो। कहता है अनियो उसान इस सोयो, क्या अम्ब्रेला है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस सोयो। उसने आंसर में क्या कहा, अनियो ऑप्सोयो नहीं है। ओके, नेक्स्ट में क्या कहता है कि लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट इच डायलॉग। हमने क्या काम करना है, पिक्चर को देखना और कंप्लीट डायलॉग करने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अकॉर्डिंग टू द मैम। बस आगे आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कौन सी मैम। एंड सेम प्रोसेस, यही चीज़ होगी, पिक्चर गिवन होगी, एक डायलॉग गिवन होगा, दूसरा डायलॉग आपने खुद से उसको रिटर्न करना है। अब फर्स्ट वन में क्या कहता है कि हंगुगो 6 किए हो। अब वो यहाँ पे आंसर्स कर रहा है। अब यहाँ पे जो यूज होगा वो आपका इकोनुन, खगुनुन एंड छोगुनुन यूज होगा डेफिनेटली, क्योंकि आज के लेक्चर में हमने वही भी प्रिपेयर किया हुआ है। तो उन तीनों को देखते हुए हमने यहाँ पे फुलफिल करने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हंगुगो 6 किए हो, हंगुगो कोरियन 6 किताब ये है। अब क्वेश्चन आपने खुद बनाना है कि आप क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, पता था आप नहीं बना सकते, बना सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि हर ड्रामे में कहते हैं पक्की पकाई खीर खानी है, खुद पका के नहीं खानी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा इगोसन मोएयो, इगोसन मोएयो, इगोसन मोएयो। डेफिनेटली इगोसन मोएयो। क्यों, इगोसन भी आ सकता है और इगोनुन भी आ सकता है, दोनों जो हैं वो करेक्ट हैं। इगोसन भी और इगोनुन भी, दोनों के पास चीज पड़ी हुई है, जिससे क्या आएगा, इगोनुन मोएयो। ये क्या है, तो आगे से आंसर में क्या बता रहा है, हंगुगो छेगिएयो, कोरियन की किताब, कोरियन लैंग्वेज की किताब है। उसके बाद बी पार्ट में दोनों से वो क्या चीज है, दोनों से वो चीज दूर है, ठीक है।
अब नीचे पहले आंसर पढ़ ले, उसने क्या कहा, ने जी हाँ खाबंगियो, जी हाँ खाबंगियो बैग है। तो डेफिनेटली अब नीचे उसने क्या दिया, हाँ बैग है। तो अगर हम कॉमन उर्दू में भी देखें तो हम क्या कहेंगे कि यार वो बैग है, तो ही हम आंसर कर सकते हैं ना, हाँ वो बैग है। हम ये तो नहीं कह सकते यार वो किताब है और आगे से हम आंसर करें कि जी वो बैग है, जी हाँ वो बैग है, नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो डेफिनेटली क्वेश्चन में भी अब यही बात हो रही होगी कि वो बैग है, तो वो बैग है के लिए हम जब कोरियन में इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास बनेगा छॉगन खाबंगियो, हम क्वेश्चन मार्क करेंगे छॉगन खाबंगियो, वो बैग है, क्या वो बैग है, तो आंसर आगे से मिलेगा ने जी हाँ खाबंगियो, जी हाँ बैग है। एंड द थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, शिनमुनी सोयो। अब वो पहले पूछता है शिनमुनी सोयो, आगे से क्या न्यूज़पेपर है, आगे से आंसर कर रही है ने सोयो, जी हाँ है। अब वो डेफिनेटली क्या कहेगा, शिनमुन छुसेयो, मुझे एक अदद, या मुझे अब यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा कितने अदद, वो कह रहा है शिनमुन छुसेयो, मुझे क्या करें आप अखबार दे दें। यहाँ पे क्या आ जाएगा छुसेयो, और इन सब के जो आपके पास पूरी एक्सरसाइज है ये रहे उसके आंसर्स, आप यहाँ से भी देख सकते हैं किताब को उल्टा करके। नेक्स्ट हमारे पास वही कुछ वोकैबुलरी जो हमने पीछे की है उसके मीनिंग्स लिखे हुए हैं। खाबंग बैग को कहते हैं, खोंगजे रजिस्टर को कहते हैं, बॉल पेन को कहते हैं, यॉनफिल पेंसिल को कहते हैं, वीजा चेयर को कहते हैं, छ्यूग रेजर को कहते हैं, चेक बुक को कहते हैं, चेकसंग डेस्क को कहते हैं, मोजा कैप को कहते हैं, साधुन डिक्शनरी को कहते हैं, शिगे क्लॉक को कहते हैं, शिनमन न्यूज़पेपर को कहते हैं, आनग्यूंग ग्लासेस को कहते हैं, उसन अम्ब्रेला को कहते हैं, खामेरा खामेरा एंड हायुदे फोन cellular phone। and these two paragraphs are in English and you खुद कन्वर्ट कर लिया जी। वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जस्ट इतना ही इनफ है, लेकिन अगर कर लेंगे तो आपका कहते हैं कि वो सेल्फ पे आप जो कुछ भी करेंगे वो डेफिनेटली आपका लॉन्ग टर्म के लिए होगा और वो बहुत हेल्पफुल होगा। एट द एंड एक्सरसाइज के साथ साथ आपका ये चीज़ें भी आपको वहाँ पे कोरियन में लिखे हुए आपको ये भी मिल जाएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपको वहीं पे बता देता हूँ कि ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे लेक्चर की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कहीं पर कोई चीज़ मिस हुई है, स्किप हुई है, तो ऐसा इंसान एक गलती का पुतला है, गलतियाँ करेंगे तो ही सीखेंगे। ऑलरेडी मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ, आपको पहले भी बताया है, तो गलतियाँ करूँगा तो ही सीखूँगा। तो आपने अपनी जो राय है उसका इजहार लाजमी करना है कमेंट सेक्शन में जाके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कभी मत भूलना, क्योंकि आपका एक शेयर ही किसी का भला कर सकता है, कर भला हो भला। डेफिनेटली किसी का अच्छा सोचेंगे तो ही अपना अच्छा होगा ना, किसी के लिए दुआ करेंगे तो अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की मदद करेंगे, हेल्प अदर्स टू हेल्प योर सेल्फ, किसी की मदद करेंगे तो अपनी मदद खुद ब खुद हो जाएगी। तो इसी नज़रिए से, और वैसे भी अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो ये हमारे लिए हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए इसी तरह आसानी के साथ आप तक पहुंचाएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो अब तक आसानी पहुंच सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं अगले चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।